सभी को मेरा प्यार भरा पहला का प्रणाम। तो दोस्तों आज है हमारा केरला में पहला दिन और पहले दिन ही हम लोग जा रहे हैं पद्मनाभम स्वामी टेम्पल के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम मेन इधर आए हुए हैं कि हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए इधर आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ के बारे में बहुत सुना है और शायद भगवान जी का बुलावा आया था, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँच गए। क्योंकि हमने इतने सारे प्लान बनाए थे इस बार की ट्रिप के लिए और फाइनली हमें इनका बुलावा आया और हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं शाम के टाइम पे। तो हमने ना यहाँ पे रूम लिया हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, उसको तो इग्नोर ही करना, क्या ही कर सकते हैं ना। हम लोग होटल से बाहर निकल चुके हैं, तो 1 किलोमीटर की दूरी में हमारा यानी कि पद्मनाभम स्वामी टेम्पल है। तो यहाँ पे ड्रेस कोड होता है मंदिर जाने के लिए, तो ड्रेस वहीं से लेनी पड़ती है। वहाँ पे मार्केट है बोल रहा है, इतना तो पता नहीं है। तो चलते हैं और फिर कपड़ा जो भी ड्रेस होगा आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों का हमने तो मंदिर के आसपास में ही रूम लिया था। अगर आप भी कभी आते हैं तो मंदिर के पास में ही रूम लें। करने के बाद हम लोग फिर से उसी शॉप पे आ गए और इन्होंने मुझे पहनाई थी साड़ी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी साड़ी पहनाई थी मुझे। हाँ बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ये देखो छोटू सो भी गया हमारा तो। और यहाँ पे ये वाली शॉप से भी अगर आप कपड़े लेना, मतलब कोई अगर इधर आता है ना तो कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं और साड़ी आपको पहना देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब ब्लाउज और पेटीकोट नहीं लेके आते, वो बाहर से ही पहन लेते हैं। पद्मनाभम स्वामी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं ईस्ट गेट पे। अगर आपको भगवान के बारे में जानना है डिटेल में तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाला हुआ है और साथ के साथ गूगल पे भी सर्च करके बहुत सारी चीज़ें आप लोग मंदिर के बारे में जान सकते हैं। कुछ बातें यहाँ पे मैंने भी बताई है, अभी आपको आने वाले इसमें दिखेगा मेरे व्लॉग में, इसी व्लॉग में। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अगर आपको स्पेशल दर्शन करने हैं तो 500 ईच पर्सन 500 रुपये और बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाते हैं। एकदम भगवान जी को क्लोज से देख सकते हैं आप लोग। 3 द्वार होते हैं जहाँ से भगवान के पैर दिखते हैं और फिर उनका आधा हिस्सा दिखता है पेट से नेक तक का। उसके बाद भगवान जी की गर्दन दिखाई देती है, जो कि उनका दाहिना हाथ यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर है। बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे सुबह आते हैं तो 3-4 बजे के टाइम पे आना होता है। हम लोग जैसे ही आए 4 बजे के टाइम पे, हम 5 या 6 बजे 5 बजे हम मंदिर में आ गए थे, क्योंकि 7-7:15 बजे मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। दर्शन करने के बाद ही आप लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। मंदिर के अंदर कोई भी चीज़ ले जाना अलाउ नहीं होता है। आपको प्रसाद वगैरह सब कुछ अंदर से ही मिलेगा। रात हो चुकी है इसीलिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं आ रही, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बता नहीं सकती मैं। आप कहीं से भी है ना एक बार ज़रूर मतलब यहाँ के दर्शन करने ज़रूर आए। बहुत शांति मिलती, बहुत ज़्यादा। और ये रही मेरी साड़ी गजरा। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसा लग रहा है यहाँ के? मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरी चेली का है बैठी। हम लोग आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके। इतना सुकून मिला मैं आपको क्या बताऊं। सच में अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिलता है ना, एक बार यहाँ ज़रूर आना और दर्शन करके ज़रूर जाना। कहते हैं कि पद्मनाभम स्वामी जो टेम्पल है वो पूरी कंट्री में लार्जेस्ट और बहुत ही ज़्यादा अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इतना सुंदर भगवान की मूर्ति है ना। अगर यहाँ पे आने के बाद अगर आप VIP टिकट लेते हैं, जो कि पर पर्सन 500 रुपये होता है, तो हम लोग को 1000 रुपये में 2 टिकट मिल गए थे। उसके साथ आपको प्रसाद मिलता है और साथ के साथ आपको VIP दर्शन यानी कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा सामने से दर्शन हो जाते हैं भगवान के। तो 3 द्वार बनाए गए हैं जहाँ से भगवान का पैरों वाला यानी कि जांग वाला हिस्सा से पैरों तक का दिखाई जाता है। दूसरा हिस्सा है जहाँ से भगवान जी का इतना वाला हिस्सा दिखाई देता है। और तीसरा जो द्वार है वहाँ से भगवान जी का फेस दिखाई देता है और उनका जो दायां हाथ है वो शिवलिंग के ऊपर है। इतना सुकून। वो जो मूर्ति देखी ना, बहुत ही बड़ी मूर्ति, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो देख के मुझे सच में मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना रोना आया। बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है, जितनी तारीफ़ करूँ उतना और जितना सुकून बोलूँ उतना। भीड़ तो खैर लगी रहती है और आप सुबह जाओ या शाम जाओ। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग आए और नहाना धोना हुआ तो हमने कहा चलो दर्शन करके आते हैं। सुबह भी यहाँ पे 3 बजे से लाइन लग जाती है।
और एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी आता है ना तो उसको यहाँ पे साड़ी पहनना, आदमी लोगों को धोती पहनना और औरतों को साड़ी पहनना, मतलब इंडियन वेयर पहन सकते हैं। आप चाहे तो स्कर्ट भी पहन सकते हैं, लेकिन आदमियों को तो यहाँ पे धोती ही पहननी पड़ती है। तो वैसे मैं साड़ी घर से ला सकती थी, बट मेरा मन था कि मैं केरला साड़ी ही पहनूँ, और जो कि मैंने यहाँ के परचेस की, जो कि आपको 300 से स्टार्टिंग मिल जाती है। और आदमी लोगों की जो धोती होती है वो 50 रुपये की भी मिल जाती है, 50 से 150 200 तक की। और औरतों की, लेडीज़ के लिए जो साड़ी है वो 250-300 से 800-900 तक की मिल जाती है। मैंने थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी मिली है। वैसे मेरे पास एक और केरला साड़ी है, तो ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल हो गया। मैंने यहाँ पे गजरा भी लगाया था, जो कि उन्होंने आते ही पूरा निकाल दिए हैं। और ब्लाउज़ मैं घर से ही लेके आई थी, पेटीकोट भी लेके आई थी। और तो और यहाँ पे आपको शॉप पे साड़ी पहनाने के लिए, जो जिनके यहाँ से आप साड़ी खरीदते हो वो आपको यहाँ पे साड़ी वगैरह पहनाएंगे, और जेंट्स लोग को धोती वगैरह पहना के देते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है आफ्टर दर्शन। अगर जब आप दर्शन करके आते हैं उसके बाद आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। फ़ोटो क्लिक कराने के लिए सबसे अच्छा ईस्ट द्वार है। यहाँ पे 4 द्वार हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम लोग साउथ से गए थे, फिर हम लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए ईस्ट से गए थे, तो जहाँ से हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सच में दिल इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया ना, मैं बता नहीं सकती सच में। बहुत ज़्यादा आप लोग आइए और एक बार दर्शन ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी में कभी मौका मिलता है तो सच। तो चलिए जी, इसी के साथ हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग जब VIP दर्शन करते हैं ना, तो 2 टिकट के साथ हमें ये प्रसाद मिलता है। और कुछ इस तरीके की भगवान जी की मूर्ति है वहाँ पे, जहाँ पे इतना हिस्सा एक बार दिखाया गया है, दूसरा हिस्सा यहाँ और तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा फ्रंट कैमरा है, तो यहाँ पे भगवान जी के हाथ के नीचे एक मूर्ति भी है। साथ के साथ हमें लैमिनेट किए हुए, तो ये रहा टिकट, जिसमें से वो वाला हिस्सा कट कर दिया है। ये रहा टिकट, 2 टिकट लिए हुए थे। और आपको दिखा देती हूँ मैं, ये रहे 2 प्रसाद के डब्बे, उल्टा सुल्टा, ये रहे 2 प्रसाद के डब्बे। और एक और चीज़ मिली है जो कि बहुत ही अच्छी है, वो है ये लैमिनेट किए हुए भगवान जी की फ़ोटो। एक मैं अपने घर पे दे दूँगी और मैं अपने पास रखूँगी। देखो कितनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और ये मंदिर का मेन गेट है, जो इस ईस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, जहाँ से हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी, कुछ इस तरीके से। बाकी वहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। भंडारा भी हुआ था, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी। हमारी नोनू ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया, लेकिन डी ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो जी, कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अभी हम लोग यहाँ पे काफ़ी दिन है, तो बहुत सारा क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ के साथ आपको भी दिखाएंगे जितना हो सकेगा। थोड़ा इनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने सोचा था मंदिर का मैं बाहर का बहुत ही अच्छे से शूट करूँगी, लेकिन इतनी देर हो गई थी, रात हो गई थी, जिसकी वजह से कर नहीं पाई। बट क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है, कितना बज गया है, 7:52 हो चुका है। 7 बजे सैटरडे को 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन हमने इतने अच्छे से दर्शन किए ना, कि बहुत भीड़ रहती है। 500 रुपये वाला जो होता है वो थोड़ा VIP टिकट होता है, उसमें जल्दी कर लेते हैं। और आराम से जितनी देर तक आप उस मूर्ति को देख सकते हैं ना, कम से कम 10-15 मिनट तो इतने प्यार से देखते रहे हम लोग उसको, मतलब रूह कांप गई देख के। आई स्वेयर, इतनी अच्छी थी ना। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा दिन दिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में। तो जी बाय बाय, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।